देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत 7वां व्रत उपभोग परिभोग परिपान व्रत, इस व्रत की हमारी चर्चा चल रही है। इस व्रत में 2 बातों की चर्चा की गई है, भोजन संबंधी और कर्मादान संबंधी। तो पिछले सेशन में हमने भोजन संबंधी चर्चा की थी। आज हम कर्मादान संबंधी 15 प्रकार के जो कर्मादान है उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, कर्मादान क्या है? कर्म प्लस आदान। कर्म यानी कर्म, आदान यानी आना। जिससे ज्यादा कर्म आते हो, जैसे ज्यादा कर्म का बंधन होता हो, वैसा बिजनेस करना, वो कर्मादान कहलाता है। तो एक श्रावक होता है, वो वैसा बिजनेस नहीं करता है जिसमें ज्यादा पाप लगता हो, ज्यादा कर्मों का बंधन होता हो। तो भगवान महावीर स्वामी के समय ये 15 प्रकार के बिजनेस थे। आज यदि भगवान महावीर स्वामी होते तो 115 भी बिजनेस के प्रकार बता देते, क्योंकि उस समय उनकी जो उन लोगों की इच्छा थी बहुत कम थी, लिमिट थी, और उस समय इतना सोर्स भी नहीं था, इंटरनेट का युग नहीं था, और वो बैलगाड़ी का युग था, इसलिए बिजनेस भी कम था। तो 15 प्रकार के बिजनेस उस समय जो थे, वो भगवान महावीर ने कहा यदि इस प्रकार के बिजनेस आप करते हो, उसमें ज्यादा आप पाप कर्म का बंधन करते हो, वैसा बिजनेस आपको नहीं करना है, यानी श्रावक लोगों को नहीं करना चाहिए। जो 12 व्रती श्रावक बन गया है उनको इस प्रकार के बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे तो हमने तो 12 व्रत स्वीकार नहीं किया, तो क्या हम कर सकते हैं? आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिजनेस आप करेंगे उससे ज्यादा कर्म का बंधन होगा। हमें रहना कितना है? 50, 60, 70, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद तो यहाँ से जाना है। यदि हम ज्यादा कर्म का बंधन करेंगे, फिर भोगना किसको पड़ेगा? हमको ही भोगना पड़ेगा। जब उदय में आए कर्म आएगा, उस समय हम सोचेंगे अरे मेरे साथ ऐसे कैसा हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जब कर्म बांधे तब तो हम भूल गए, जब कर्म बांधे उस समय तो हमने ध्यान नहीं रखा, जब उदय में आता है तब सोचते ऐसा क्यों हुआ, हम कर्म बांध करके भूल जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा बिजनेस, यानी श्रावक को वैसा बिजनेस नहीं करना चाहिए। कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए? इस पूरे बता रहे इसमें 15 प्रकार के बिजनेस है, वो नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे और साथ में थोड़ा डिटेल से भी हम समझेंगे। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का, काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। सकट भाटक स्फोटकम में और हाथी दांत का, लाख रस विष केश का वाणिज्य जो बहुभात का। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता, लगा दावानल बनों में की अगर मैंने खता। कभी खेती हेतु सरद्र आदि का शोषण किया, जीविका ख्याति असंयुति जीव का पोषण किया। जो में देवस्योयार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब हम मीनिंग समझेंगे। बना अंगारे किया आरंभ तेजस काय का। तो 15 कर्मादान है, उनमें सबसे पहला कर्मादान है अंगारा, यानी उसको हम प्राकृत में बोलते इंगाल कम्मे। इंगाल का मतलब होता है अंगारा, यानी ऐसा बिजनेस करना जिसमें कोयले बनाए। अंगारे यानी कोयले बनाना। कोयले बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले जंगल में जा करके जंगल के जो वृक्ष होते हैं उसको काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, उसके बाद वो कोयले बनते हैं। तो कोयले का बिजनेस एक श्रावक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वनस्पति की भी हिंसा होती है, साथ में तेजस्काय की भी हिंसा होती है। इसलिए भगवान ने कहा है इंगाल कर्म, यानी इंगाल कर्म का मतलब है अंगारा, यानी कोयला बनाने वाला,
ईंट बनाना, ये जो भी होते हैं जिसमें अग्नि का भी आरंभ हो और उसके साथ साथ वनस्पति का या अन्य जीव का जिसमें आरंभ यानी हिंसा होती हो, वैसा बिजनेस श्रावक को नहीं करना होता है। बना अंगारे की, अंगारे का मतलब कोयला बनाया, और वो आरंभ तेजस काय का, तेजस काय का हमने आरंभ किया है, तेजस काय के जीवों की हमने हिंसा की, वैसा बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो पहला बिजनेस कौन सा नहीं करना चाहिए? कोयले वाला, कोयला बना करके बेचना या ईंटें बना करके बेचना, वो नहीं करना है। दूसरा है काट कर जंगल किया विस्तार निज व्यवसाय का। दूसरे उपासक दशा जो सूत्र है उसमें आता है वन कम्मे। वन कम्मे का मतलब है वन कर्म, जंगल की कटाई करना और फिर बेचना। काट कर जंगल किया, जंगल को काट करके हमने क्या किया? निज व्यवसाय का विस्तार, अपने व्यवसाय यानी बिजनेस का हमने विस्तार ने बहुत बड़ा बढ़ा दिया। जंगलों को कटाते गए और बिजनेस को बढ़ाते गए, ऐसी ऐसी फैक्ट्री डालते गए, जंगल के जंगल काटे गए। तो आज से 2600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था जंगल में, जंगल नहीं काटना यानी वृक्ष नहीं काटना है, क्योंकि वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलती है। यदि हम वृक्ष काट लेंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? और बिना ऑक्सीजन, आपको पता है कोरोना काल में व्यक्ति को घुटन हो रही थी, ऑक्सीजन न मिलने का कारण कितने कितने लोग चले गए। इसलिए हमें जंगल नहीं काटना है, वृक्ष हरे भरे नहीं काटना है। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फैक्ट्री बनाते हैं इतनी बड़ी बड़ी, और जिसके कारण इतने सारे वृक्ष काट देते हैं। तो वृक्ष काटने से कितनी कितनी हिंसा होती है, क्योंकि आचारांक सूत्र में बताया है ये जो वनस्पति है उनको भी हमारे जैसे ही कष्ट होता है, हमारे जैसे पेन होता है। जैसे हमें कोई काटे मारे तो कैसे कष्ट होता है, वैसे ही उनको भी होता है, वृक्ष को भी होता है। उनकी चेतना यद्यपि हमारे जैसी विकसित नहीं है, फिर भी वो अनुभूति करते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें दो व्यक्ति आए। एक व्यक्ति था जिसके अंदर दया थी, करुणा थी, वो जैसे ही अंदर प्रवेश करता है वृक्ष का पौधा एकदम खिल उठता है। जैसे दूसरा व्यक्ति जाता है उसको कुचलता है, वृक्ष के पौधे को काटता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ देता है, ऐसा करता है, तो वो वृक्ष एकदम एग्री हो जाता है, एकदम नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, कांपने लग जाता है। तो कहने का मतलब है वृक्ष भी हमारे जो वाइब्रेशन होते हैं उससे उनको पता चल जाता है, वो वाइब्रेशन पकड़ता है, उससे पता चल जाता है कि एक क्रूर व्यक्ति आया है या मुझे काटने के लिए आया है या मुझे पानी पिलाने के लिए आया है, वो सब समझता है, उनको भी वैसा ही कष्ट होता है। इसीलिए हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए। और कई लोग तो बोलते हैं एक वृक्ष को काटने का मतलब एक बच्चे को मारने जैसा है। कोई व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं मारते, वैसे वृक्ष को भी हमें नहीं काटना है। आज से 2600 साल पहले भगवान ने कहा था, आज भी कहा जा रहा है यदि हमें जो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हरे भरे वृक्ष न काटे। और गुरु धारणा जब दिलाई जाती है तेरा पंथ में, उस समय भी उनको यही संकल्प कराया जाता है कि हरे भरे जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनको नहीं काटना है। दूसरा बिजनेस कौन सा नहीं करना है? वृक्ष को काट करके अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं है। तीसरा है साड़ी कम्मे, सकट भाटक स्फोट कम्मे और हाथी दांत का। इसमें चार एक साथ आगे। सकट, सकट का मतलब इसका प्राकृत मीनिंग है साड़ी कम्मे। साड़ी कम्मे का मतलब सकट कर्म। सकट यानी गाड़ी रथ आदि का निर्माण, वाहन और जैसे गाड़ी बनाना, कोई ऐसा बना करके फिर बेचना, तो सकट का ना गाड़ी। क्योंकि भगवान महास्वामी के टाइम कार प्लेन कुछ नहीं थी, तो वो क्या करते, बैल गाड़ी जोड़ते थे, बैल को जोतते थे गाड़ी के साथ। फिर बैल के ऊपर भार भी बहुत सारा अधिक लादते थे, उनकी इतनी शक्ति नहीं होती, उससे भी ज्यादा उसमें भार इतना रखते थे। उसके साथ साथ जब चलता नहीं तब उसको जोर से चाबुक मार देते, बेचारे इतने मुश्किल से चलते, ऊपर से उनको मार भी पड़ती थी। वो उसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती थी। आजकल वो बेल तो नहीं जोड़ते हैं, लेकिन कई लोग नई गाड़ी बनाते हैं फिर उसको किराए पे देते हैं। वो सकट का बिजनेस भी करने से हिंसा ज्यादा होती है, पाप कर्म का बंधन ज्यादा होता है। इसलिए सकट यानी गाड़ी बनाने का भी
जो व्यापार है, बिजनेस है, वैसा नहीं करना है। भाटक, भाटक का मतलब भाड़ी कमी, बैलगाड़ी आदि के द्वारा दूसरों के माल को देशांतर ले जाना। भाड़ी कमी का मतलब है भाड़े देना, किराए देना, रेंट पे देना। जैसे कई लोग होते गाड़ी को रेंट पे देते हैं, घर को रेंट पे देते हैं, और ऑफिस जो भी होते हैं बहुत सारे खरीद लेते हैं, फिर रेंट पे देते रहते हैं, उसी से अपना जीवन चलाते रहते हैं। तो ये रेंट वाला जो बिजनेस है वो भी मना किए, उसमें भी कर्म का बंधन ज्यादा होता है। भाड़ी कमी का मतलब भाड़े देना। आजकल तो कपड़े भी भाड़े मिलते हैं, कई लोग शादी में मतलब नए नए खरीद करके वो भाड़े से लेके आ जाते हैं किराए से, और फिर वापस उनको दे देते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, भाड़े रेंट पे लेते हैं फिर देते हैं, उसमें भी कर्म का बंधन ज्यादा होता है। उस समय तो बैलगाड़ी थी, बैल होते थे, जैसे पशु पक्षी होते थे, उनको किराए पे लाते थे, उनका फिर यूज करते, फिर वापस उनको दे देते, और कोई बराबर उनको खाना भी नहीं डालते, तो उससे कर्म का बंधन ज्यादा होता था। इसलिए भाड़े कम में, भाड़ी कम में यानी भाटक, भाटक यानी गाड़ी आदि मतलब किराए देना, वो काम भी नहीं करना है। तीसरा है फोड़ी कम यानी स्फोट कम में। फोड़ी कम में का मतलब है स्फोट कर्म, सुरंग आदि बिछाकर विस्फोट करना, खाने खोदना। स्फोट कम में का मतलब खान खोदते हैं, उसमें से खनिज पदार्थ निकालते, सोना चांदी आदि डायमंड आदि खोद करके, भूमि को खोद करके, खान को खोद करके, खनिज पदार्थ निकाल करके बिजनेस करना, वैसा बिजनेस भी श्रावक को नहीं करना होता है। और हाथी दांत, हाथी दांत को बोलते हैं दंत वाणिज्य। प्राकृत शब्द है ओरिजिनल, दंत वाणिज्य यानी हाथी दांत के लिए क्या करते थे, हाथी को बेचते थे। कई लोग दांत के लिए हाथी को मार भी देते थे, तो वो दंत वाणिज्य, हाथी दांत आदि का व्यापार करना। कई लोग क्या करते थे, हाथी दांत का व्यापार भी करते थे, और कई हाथी के दांत को पाने के लिए हाथी को भी मार देते थे। आज कितने कितने पशु पक्षी की प्रजाति कितनी खत्म हो चुकी है। तो हाथी तो भी आजकल कोई दिखने को मिलता है, लेकिन सिंह है, लायन, वो देखने को बहुत कम मिलते हैं। और कितने कितने उपयोगी पशु होते थे, लेकिन वर्तमान समय कितने पशु की जो प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां हैं, वो नष्ट होती जा रही हैं। वो हाथी दांत का भी बिजनेस नहीं करना है। नेक्स्ट है लख वाणिज्य। लख यानी लाख रस, लाख का मतलब होता है लाक्षा वाणिज्य, लाख का व्यापार करना। कोई लाख का चीज होती है, वो लाख का मतलब वो लाख रुपए नहीं, लाख का बिजनेस जो होता है वो भी लाख वाला नहीं करना है। नेक्स्ट है रस। रस का मतलब रस वाणिज्य। रस वाणिज्य का मतलब है मादक द्रव्यों का व्यापार नहीं करना, यानी ड्रिंक आदि जो मद्य होते हैं ना, ड्रिंक, शराब, उनका नहीं करना है। और जो और भी होते हैं दूध दही कई लोग बेचते हैं, वो भी, उसमें भी कर्म का बंधन ज्यादा होता होगा, इसलिए वो भी मनाही की है। विष, विष का मतलब है, विष वाणिज्य का मतलब विष का व्यापार, पॉइजन का व्यापार, जिसमें पॉइजन हो, जैसे अफीम है, हेरोइन है, नशीली चीजें होती है, इसमें पॉइजन ज्यादा होता है, तो नशीली चीजों का बिजनेस भी नहीं करना है। नेक्स्ट है केस। केस का मतलब है केस वाणिज्य। केस वाणिज्य का मतलब है केस वाले जी, जैसे गाय भैंस स्त्री, गाय और जो होते हैं भेड़िया होता है, उन्हीं कपड़े बनाने के लिए क्या करते हैं, भेड़ भेड़ होते हैं, उनके बालों को काटते हैं, गाय के मेलों को काट करके बेचते हैं। कभी कभी स्त्री के भी, पहले के जमाने में भगवान महास्वामी के टाइम तो दास दासी बेचे जाते थे, जैसे आज पशु को बेचते हैं, वैसे उस समय मनुष्य को भी बेचा जाता था। तो उस समय उनके बाल को कट करके उनको भी बेचते थे। मतलब केस का मतलब जिस प्राणी में केस हो उनको रखना, फिर उनको बेचना, वैसा बिजनेस भी नहीं करना है। वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब है, हाँ केस वाणिज्य हो गया। उसके बाद है जंत पीलन कमे। जंत पीलन कमे तो लाख रस विष केस का वाणिज्य जो बहुभांत का, ये इतने सारे इसमें आगे। लाख वाला बिजनेस नहीं करना है, रस वाला बिजनेस यानी मादक द्रव्य जिसमें हो, ड्रिंक हो, शराब मद्य मांस आदि का बिजनेस नहीं करना है। विष का मतलब है नशीले पदार्थों का बिजनेस नहीं करना है। केस का मतलब है गाय भैंस भेड़ आदि जो होते हैं, जिसके ऊपर बाल होते हैं, उसको काट करके
उसको भी नहीं, ऐसा बिजनेस भी नहीं करना है। वाणिज्य का मतलब बिजनेस जो बहुभात का मतलब अनेक प्रकार के, बहुभात का मतलब अनेक प्रकार के जो बिजनेस होते हैं वो श्रावक को नहीं करना है। यंत्र पीलन कर्म निर्लांछन करण में लिप्तता। यंत्र पीलन, जंत पीलन कम्य, यंत्र पीलन का मतलब जंत पीलन कम्य। जंत पीलन कम्य का मतलब है इक्षु आदि को पशु के द्वारा पीलना। पहले के जमाने में, आजकल तो मशीन होता है, गन्ने का रस निकालते तो मशीन से निकल जाता है, लेकिन पहले तो क्या करते थे, पशु को रखते थे, फिर यंत्र रख करके वो गन्ने को, मतलब जो इक्षु होता था, गन्ना होता था, उसको पीला जाता था। उस समय तो ज्यादा हिंसा थी, वर्तमान में नहीं है, लेकिन उस समय के लिए मैं इसलिए बताया है कि ये बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भी गन्ना यदि पीलते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं, तो वनस्पति के जीवों की हिंसा होती है, वो उन हिंसा से भी हम बच सकते हैं अगर हम बिजनेस ऐसा ना करें तो। यंत्र पीलन। नेक्स्ट है निलंक्षण कम्य, निर्लांछन करण में लिप्तता। निलंक्षण कम्य का मतलब है बेल आदि को, जो बेल आदि होते उनको, उनका जो लिंग होता था उसको काट करके उनको नपुंसक बना दिया जाता था। वैसा काम भी श्रावक नहीं करता है, वैसा बिजनेस भी श्रावक को नहीं करना है। लगा दावा नल वनों में की अगर मैंने खता, और दबग्गी दावण्या, दबग्गी दावण्या 13वां है। लगा दावानल वनों में की अगर मैंने खता, मैंने दावानल को लगा, मतलब जो जंगल होता है, वन होता है, उसमें क्या किया, दावानल लगाया, यानी आग जला दी। आग जलाने से क्या होता है, पूरे वन के जितने भी वृक्ष होते वो तो जलते ही जलते, उनकी तो हिंसा होती ही होती है, लेकिन पक्षी भी उनके आश्रित होते हैं, उनकी भी हिंसा हो जाती है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कितने जीव होते, आग लगाने से कितने कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। अगर मैंने खता, खता का मतलब मैंने ऐसा कोई पाप किया हो, इसमें नीचे होगा खत्ता का मतलब, चूक, खता का मतलब चूक, ऐसी मैंने कोई चूक की हो ना, भूल की हो। मतलब दावानल लगा करके वनों में, यानी जंगल में दावानल लगा करके अगर मैंने ऐसी खता मैंने चूक की हो, यानी भूल की हो, ऐसा कभी मैंने किया हो, तो वो श्रावक को नहीं करना है। कभी खेती हेतु शरद रहत आदि का शोषण किया। 15वां कर्माधान है शरद हत लाए शोषणया। शरद का मतलब है जो तालाब होता है, तालाब को क्या करते हैं, खेती करने के लिए। कभी खेती हेतु, खेती हेतु है ना, खेती के कारण, हेतु का मतलब कारण, या खेती के लिए। सरद्रह, सरद्रह का मतलब है सरोवर, द्रह यानी सरद्रह का मतलब तालाब होता है या सरोवर होता है, उनको हमने क्या किया, शोषण किया। शोषण यानी सुखा दिया। क्यों सुखाया, क्योंकि हमें खेती के लिए जमीन चाहिए थी, तो खेती के लिए जमीन चाहिए, तो जो सरोवर था, जो तालाब था, उन सबको हमने क्या किया, सुखा दिया। सुखाने से क्या हुआ, तो तालाब के अंदर कितनी सारी मछलियां थी, कितने मगरमच्छ थे, कितने छोटे मोटे प्राणी थे, कितने जीव जंतु थे, उन सब की भी हिंसा हो जाती है। इसलिए श्रावक को वैसा बिजनेस भी नहीं करना है। जीविका खातिर असंयत जीव का पोषण किया। जीविका खातिर, यानी जीविका के लिए हमने क्या किया, असंयती जीवों का पोषण किया। कई लोग क्या करते हैं, घर में तोते, मैना या डोगी, केट वो रखते हैं। तो जो श्रावक होता है उनको घर में केट, डोगी, ये जो, और कोई होता है ना कछुआ, टोटाइज रखते हैं, कोई पेरोट रखता है घर में, तो वो ऐसी चीजें भी, मतलब ऐसे वो असंयमी है, उनका हम पोषण न करें, क्योंकि उनको रखेंगे तो उनके लिए हमें सारा करना पड़ेगा, उनको खिलाना भी पड़ेगा, उनके लिए सारा हमें व्यवस्था सारी करनी पड़ेगी, तो उसमें भी हमें पाप लगता है। इसलिए हम जो श्रावक होते हैं वो क्या करते हैं, उन जीवों का घर में पालन नहीं करते हैं, घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको रखने से हमें भी पाप के, हमें भी पाप लगेगा, क्योंकि उनके निमित्त से हमें सब करना पड़ता है। तो यहाँ तो अमेरिका में तो रिवाज है कि लगभग लगभग घरों में डोगी होते हैं या केट होती है। अमेरिकन लोग तो रखते ही है, लेकिन जैन लोग भी काफी रखते हैं। तो जैन लोगों को सोचता है कि हम 12 व्रती बन गए हैं, हम उन जीवों का घर में पालन पोषण नहीं करेंगे। तो जो में देव सैयार को तस्मिच्छामि दुक्कड़म,
जो मुझे उससे संबंधित जो 7वां व्रत है, ये सारे जो 15 और 5 अतिचार भोजन से संबंधित है, 15 अतिचार ये है बिजनेस से संबंधित, इनमें हमारे कोई भी दोष लगा हो, जो मैं देवसी, जो मैंने मुझे देवस्यों ने देवसिक अतिचार को मैंने किया हो, जो मैंने देवसिक अतिचार किया हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, तो उसका पाप मेरा मिथ्या हो यानी निष्फल हो। इस प्रकार हमारे 15 प्रकार के जो कर्मादान यानी व्यापार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के व्यापार करने से पाप कर्म का बंधन अधिक होता है। उन पापों से बचने के लिए हम जिसमें हिंसा कम हो वैसा हम बिजनेस चॉइस करें, ताकि हम पाप कर्मों से बच सके। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम